लेके आया है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हें डंडा दूंगा। आटे का लीडर पकड़ना आता है तो जान का गन पकड़ना भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें बेटी बचाओ का बेटी पढ़ाओ पकड़ना भी आना चाहिए। भाई मुझे तो इन्हें देखकर और इन जैसों को देखकर हंसी आती है, ठीक है। बच्चे के पास भी मोबाइल है जिसकी 1 रुपए की आमदनी नहीं है, तो क्या मतलब उस बच्चे ने तरक्की कर ली, लाखों रुपए कमा लिए। चश्मा उतार लो, जो कांग्रेस की चश्मा हटा लो और मोदी को पहन लो, फिर तुम्हें दिखाई पड़ेगा सब कहाँ जा रहा है। आज मोदी के राज में चांद पे जा रही है, सूरज पे जा रहा है, और सूरज पे भी जा रहे हैं, सूरज पे भी। आज मोदी अगर शिलान्यास करता है तो उसका उद्घाटन भी करता है। ये मोदी की देन है और ये सरकार की 10 साल की उपलब्धि है, जिसके आधार पर देश की 140 करोड़ जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी और 400 पार। ये देखिए देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी हैं तरक्की कर रहा है। तो ये गड्ढे से निकले, ये प्रिंस हैं जो गड्ढे में गिरा था पहला बच्चा, पता है आपको। अच्छा ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। जो किसी पार्टी या विचारधारा के समर्थक होते हैं उन्हें महंगाई नहीं दिखती। मैं विकास दिव्य कीर्ति सर जो IAS की तैयारी कराते हैं उनका वीडियो देख रहा था, वो 2 बातें बता रहे थे कि एक मोटी बुद्धि का आदमी होता है, ठीक है, और एक तेज बुद्धि का आदमी होता है। मोटी बुद्धि और तेज बुद्धि में यही फर्क होता है कि मोटी बुद्धि के आदमी कांग्रेस के टाइम पे भी थे और भाजपा के टाइम पे भी थे। विकास की आंधी राजीव गांधी कहने वाले और इस अब की बार मोदी सरकार कहने वाले, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, ठीक है। दोनों एक ही किस्म के लोग हैं कि इन्हें व्यक्ति विशेष पसंद है, जबकि इन्हें मालूम है कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली थी वो खुद कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है। जितने कांग्रेस के लीडर इस वक्त भाजपा में हैं उतने तो कांग्रेस में भी नहीं बचे, ठीक। तो इनडायरेक्टली चला तो कांग्रेस ही रही है, बाप तो देश की कांग्रेस ही है। अब आप कह रहे हो कि मोदी ने किया शिलान्यास, तो भैया मिनिस्ट्री भाई मोदी सरकार के, भैया बताओ मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? जितनी भी मिनिस्ट्री है जमीनी लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के टाइम के बने हुए अधिकारी हैं। अजीत डोभाल किस टाइम के अधिकारी थे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं तो भैया सारी चीजें तो कांग्रेस ने कर दी। अब शिलान्यास देखो, ठीक, रफ्तार तो तेज होगी ना। जब चंदे से धंधा दोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। जब 55 करोड़ और 50 करोड़ 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देके तुम टेंडर पास करोगे, ठीक है, 50 करोड़ का टेंडर 5-5 हजार करोड़ में पास करोगे, 500 करोड़ में पास करोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। ये विकास की रफ्तार तो है ही, साथ में करप्शन की रफ्तार भी है। करप्शन की रफ्तार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन बार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन का डाल दिया चार इसलिए मोदी सरकार, और 400 पार, ठीक है। चाचा बीमार इसलिए मोदी सरकार। इन्होंने कहे पतली बुद्धि, अरे पतली बुद्धि लेके तो केजरीवाल आया था, पतली बुद्धि लेके केजरीवाल आया था, आज पतली बुद्धि लेके आया और घोटाले के अंदर में जेल में सड़ रहा है। उसके बाद इन्होंने कहे जो गड्ढे से निकल के ये आए हैं, अरे गड्ढे से मोदी तुम्हें निकाला है जो 2-2 फोन लेके घूम रहे हो, हम नहीं घूम रहे, तुम घूम रहे हो। आज मोदी के समर्थक सब कहाँ जा रहा है? आज मोदी के राज में चांद पे जा रही है, सूरज पे जा रहा है, और तुम सूरज पे भी जा रहे हैं, सूरज पे भी। और कांग्रेस के राज में तुमने कहीं 2000 करोड़ की घोटाले करे, कहीं 5000 करोड़ की घोटाले करे, करीब कॉमन गेम घोटाले हो रहे, और वो घोटाले लेकर के बांट रहे हो। और वो मोटी और वो पतली बुद्धि वाले सोनिया गांधी आज क्या लेके इटली से आई थी, आज 2000 करोड़ की मालिक बनी है। कौन सी दहेज लेके आई थी हिंदुस्तान में जो आज 900 करोड़ की मालिक बन के बैठी है? वहाँ बात बोलते तुम्हारे मुंह में दही जम जाता। ये चश्मा उतार लो, जो कांग्रेस की चश्मा हटा लो और मोदी को पहन लो, फिर तुम्हें दिखाई पड़ेगा विकास। सोनिया गांधी इटली से कौन सा दहेज लेकर आई थी? तो ये तो उन झुग्गी वालों से पूछो जिन्होंने 250-250 रुपए में झुग्गी खरीदी थी, आज वो 25-25 लाख की है। तो कांग्रेस ने 250-250 हजार की झुग्गियां दी थी, वो 25-25 लाख की हैं। मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। अरे 250 रुपए के झुग्गी अपने हिंदुस्तान में लिया और अपनी मेहनत से खरीदा। आज 2.5 करोड़ की हो चाहे 2.5 लाख की हो, उसकी अपनी मेहनत के बदौलत है। पर सोनिया गांधी आकर के यहाँ कौन सी खेती बाड़ी करी, कौन से बिजनेस चलाया? अरे सुनो, कौन सी खेती बाड़ी चला, कौन सी उसने रोजगार चला, कौन सी कंपनी खोल रखी है जो 900 करोड़ के मालिक? हमारे भाई एक बात बताओ, सुनो, मेरी धर्मपत्नी, इनकी धर्मपत्नी या किसी और की भी धर्मपत्नी कोई संपत्ति लेकर आती है क्या? भाई जो पति की संपत्ति होती है वो धर्मपत्नी की होती है, ठीक है। भैया सोनिया गांधी पत्नी थी राजीव गांधी की, राजीव गांधी बेटे थे इंदिरा गांधी के, इंदिरा गांधी बेटी थी बीवी थी फिरोज गांधी की, ठीक है। और भैया पीछे से क्या पारसी परिवार, ठीक है, सड़क छाप परिवार तो था नहीं, ठीक है। और इंदिरा गांधी बेटी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी लक्ष्मी नारायण नेहरू, ठीक। और सब के सब खानदानी अमीर। अब खानदानी अमीरों के यहाँ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो तुम्हारे यहाँ मिलेगी। इतने करोड़ की अगर इतने करोड़ की संपत्ति गांधी परिवार में था तो 5000 स्वतंत्रता सेनानी के पैसों से बना हुआ एनजीओ
हेराल्ड के उसके 2000 करोड़ के, अरे सुनो जो भी था, जो अरे सुनो, अरे क्या है फिर उसको घोटाला करने की जरूरत क्या थी, इसका जवाब देंगे क्या? उसी केस में माँ बेटे आज बेल पर है, उसी केस में माँ बेटे बेल पर है, नेशनल हेराल्ड केस में। क्या है ये स्वतंत्रता सेनानियों के 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक एनजीओ बनाया, जिससे एक अखबार छपा और वो अखबार की पूरे देश में चला। कुछ दिन के बाद वो अखबार बंद हो गई, जिसका उसका पैसे वो सोनिया गांधी ने अपने पार्टी फंड से उसको दे करके, और उसमें 30% या 70% की भागीदारी राहुल गांधी और सोनिया गांधी हुई। वो केस के अंदर माँ बेटे दोनों जमानत पर है। दे जवाब, अगर इतनी संपत्ति है क्या जवाब? नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो आज़ादी से पूर्व छपता था, देश में क्रांति लाने के लिए, जो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में छपता था, ठीक है। और उसके पास कुछ चल संपत्तियां थी, कुछ अचल संपत्तियां थी। अचल संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो उसके ऑफिसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, कंपनीज वगैरह। ये अचल संपत्ति है जो कहीं नहीं जाएगी, फिक्स है। और चल संपत्ति वो जो उसकी इनकम थी। तो एक समय के बाद, स्वतंत्रता मूवमेंट के बाद, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट के बाद ये अखबार बिकना बंद हो गया। ने क्या किया, इसकी जो अचल संपत्ति थी इनको बेच के अपने ट्रस्ट पे ट्रांसफर कर दिया। उसका मुकदमा चल रहा है, लीगल इलीगल दोनों हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो उसके अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के ही नेता थे, ठीक है। और भाई उसको गलत तरीके से, ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, अपने ट्रस्ट में ट्रांसफर करवाया अलग अलग लोगों को बेच के, ठीक है। यही नेशनल हेराल्ड। इसके दूसरा बात इन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस राज में पेजर पे थे, आज 2-2 मोबाइल लेकर घूम रहे मोदी जी के राज में, ये तरक्की हुई आप? कांग्रेस राज में देखो, जो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग होंगे, और सुनो बता रहा हूँ, मेरे पास तो ये 2 फोन है, एक इसमें मुझे नाम भी नहीं पता, मैं तो खरीद लेता हूँ बस कैमरा देख के, ठीक है। ये 2 फोन है, 10-10, 12-12 हजार रुपए के हैं। लोगों पे आईफोन है, 1-1, 1.5 लाख रुपए के फोन है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति में और अब की स्थिति में फर्क बताता हूँ। कांग्रेस के जमाने में 3000 रुपए का फोन भी था ना, तो वो उसकी औकात दिखाता था, नगद खरीद के लाता था। आज 1 लाख रुपए का फोन भी है तो किस्तों पर है, ठीक है। ये बीजेपी की उपलब्धि है। हर आदमी इनडायरेक्टली कर्जदार है, ठीक है। हर व्यक्ति पे किस्त चल रही है, चाहे वो बाइक की चल रही हो, मोबाइल की चल रही हो। कांग्रेस के जमाने में बाइकें सस्ती थी, कुछ ही लोग खरीद पाते थे, ठीक है, लेकिन कम से कम कर्ज के शिकार नहीं थे। हम बीजेपी की सरकार ने लोगों को कर्जदार बनाया, प्रलोभन देके, ठीक है। लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन लोगों के शौक बढ़ गए। आज उस बच्चे के पास भी मोबाइल है जिसकी 1 रुपए की आमदनी नहीं है, तो क्या मतलब उस बच्चे ने तरक्की कर ली, लाखों रुपए कमा लिए? आज उस बच्चे के पास भी बाइक है जो 1 रुपए कमा के घर में नहीं देता। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे बाइक उसी के नीचे होती थी जिसके घर में इनकम होती थी, मोबाइल उसी की जेब में होता था जिसके घर में इनकम होती थी। आज हर उस व्यक्ति पर है जो कमा के कुछ नहीं दे रहा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश पे कर्जा बढ़ाने का काम, ठीक है, देश में शो ऑफ का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आते इसी चीज से, किस चीज से आते हैं? मोदी जी क्या दिखा रहे हैं? 10 लाख का सूट। भारत के किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करते। 10 लाख का सूट पहनने वाला कोई भारतीय नागरिक नहीं है, मोदी जी हैं। कांग्रेस के टाइम में भाई हमसे ज्यादा समझदार होगा या युवा होगा बच्चा। पहले हम 200 या 250 रुपए का हम डलवाते थे, कितने जीबी मिलती थी? 2 जीबी या पता नहीं क्या जीबी। आज 250, 290 रुपए में पूरे 1 महीना अनलिमिटेड चलाते हैं। वो मोदी जी को उपलब्धि नहीं है? अनलिमिटेड चला रहे, नेट पर लगे हुए। अब पहले 250 रुपए के डलवाते थे, 15 दिन में खत्म हो जाती थी, फिर 250 रुपए का डलवाओ। आज मोदी जी के टाइम में 250 रुपए का डलवा करके पूरे महीना कितने बचत हो रही है? ये आपकी बचत नहीं है। पहले डलवाते कांग्रेस के टाइम में 15 दिन नहीं चलती थी, वो नहीं है यार। जाओ तुम मोदी जी की तुलना कहाँ से कर रहे हो? क्या जवाब देंगे? कांग्रेस के जमाने में 98 रुपए का 1 GB डेटा था, ठीक है। और उससे भी पहले चले जाओ तो 3 रुपए कॉल करने के, 2 रुपए कॉल सुनने के थे, ठीक है। तो ये कहते हैं कांग्रेस, भैया इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी नहीं है, रिलायंस है। रिलायंस ने 2006 में मोबाइल लॉन्च किया था, उसकी टक्कर में टाटा इंडिकॉम का मोटोरोला फोन आया था, ठीक है। और जो मोबाइल की क्रांति है वो 2006 से चल रही थी। 2006 से शुरुआत होते होते 2014 में वो रंग लाई, ठीक है। और मोबाइल जो हर रिक्शे वाले की जेब में भी जो मोबाइल आया ना, वो 2008 से 10 के बीच में आया, ठीक है। मोदी जी 2014 में आने के बाद नहीं आया। ये टच वाले मोबाइलों की क्रांति जो है वो 14 के बाद है। ये कुबेर दिए तुम्हें, कुबेर 12 साल के राज में तुम्हें कुबेर दिए जो तुमने खाई, ठीक है। हाँ, तो ये मोबाइल की क्रांति उसके लिए देश में, ठीक है। अगर भाई मोदी जी वास्तव में उत्तरदायी है मोबाइल क्रांति के लिए, डेटा के लिए, तो डेटा BSNL का मिलना चाहिए था, जियो का क्यों मिला, प्राइवेट कंपनी का क्यों मिला? अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो BSNL और MTNL है, और जो बंद पड़े हाशिए पे। अगर सरकार काम कर रही है तो BSNL का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद पे नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता, ठीक है। MTNL का नेटवर्क आना चाहिए। जियो का नेटवर्क है, प्राइवेटेशन है, और इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। देश के उद्योगपतियों की जेब भरनी थी। देश को पहले डेटा की आदत लगाई,
ठीक है, और आदत लगाने के बाद उसकी कीमत वसूली, पहले फ्री में डेटा, उसके बाद कीमत में डेटा मिला, और वो पैसा भारत सरकार की जेब में नहीं जाता। जो डेटा तुम कह रहे हो ना कि इतने 100 रुपए 198 रुपए में आ रहा है, वो भारत सरकार की जेब में नहीं जाता, और उससे टैक्स जो आता है, ठीक है, वो भी भारत सरकार की जेब में नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब 198 रुपए अगर BSNL को जाता तो पूरा 198 रुपए का फायदा देशवासियों को मिलता, लेकिन आज टैक्स कितना जा रहा है उस पर 2 रुपए 3 रुपए, सिर्फ वही 198 रुपए की जगह 2 रुपए का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको फायदा पहुंचाया? अंबानी को, अडानी को। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। यही अडानी, यही अंबानी, सुनो, यही अडानी, यही अंबानी, यही टाटा, यही बिरला, यही LNT, ये सारे कंपनियां गेम इन इंडिया, सुनो सुनो, सब कांग्रेस आज से नहीं है, कांग्रेस के टाइम में भी था, लेकिन कांग्रेस के टाइम में यही कांग्रेस पार्टी उन सबको साथ दोहन करता था, उसको फैक्ट्री काम नहीं करने देता था, उसे लताड़ता था, भाग करके विदेशों में जाकर ये सब कंपनियां काम करती थी। आज मोदी जी की देन है, ये सारी कंपनियां देश में आकर के देश के 4 चांद लगा रहा है, तो इनको परेशानी आ रही है। अरे कहाँ की छुपाओगे, हम एक छोटा सा आदमी तुम्हारे को इतना लताड़ दिए तो हमसे बड़ा प्रवक्ता होगा, उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। तुम अपनी चश्मा उतार लो और गांधी जी वाला चश्मा जो है लगा ना हटा लो, और मोदी जी वाला चश्मा पहनो, जिससे स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान, अब उभरता भारत, विकसित परिवार, समृद्ध परिवार दिखाई पड़ेगा। जाओ अरे ना, एक मिनट में ये कह रहे मोदी जी वाला चश्मा लगा लो, तो फिर मुझे तुमसे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। अगर मोदी जी का चश्मा लगा लूंगा तो तुम्हें बॉन्ड बेचना पड़ेगा मुझे, और टेंडर दूंगा फिर मैं। ठीक है भाई, मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, दोनों आंखों में भ्रष्टाचार। ठीक है, मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा, ठीक है, गांधी जी का चश्मा है, ठीक है, देश में संविधान का चश्मा, अंबेडकर का चश्मा, देश में कानून के राज का चश्मा, देश में सभी संप्रदाय के बीच तालमेल का चश्मा। मोदी जी का चश्मा इस तरह का दिखाता ही नहीं है, मोदी जी का चश्मा भ्रष्टाचार का चश्मा। अब सुनो भाई, ये कहते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी, ठीक है, ये तुम्हारा मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, किसकी सरकार में हुआ? नीरव मोदी किसकी सरकार में भागा? किसने उद्योगपतियों को हाशिए पे चढ़ाया? देखो, ललित मोदी, ठीक है, किसकी सरकार में भागा? और भागा तो ये आई क्यों नहीं? इनको मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की? ठीक है, विजय माल्या किसकी सरकार में भागा? ठीक है, ललित मोदी किसकी सरकार में भागा? और भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, लंबी लिस्ट है। ठीक है, ठीक, वो कुबेर खा गई थी, कुबेर खा के भूल गई थी, इसलिए उड़ गई। ठीक है, तो भाई जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, किसकी पार्टी में हो रहा है? कौन पैसा लेके भाग रहा है? हजारों करोड़। ठीक है, और किसकी सरकार में? बैंक दिवालिये पे आए, किसकी सरकार में? अगर मोदी जी वास्तव में देश के सरकारी तंत्र के लिए काम कर रहे हैं तो देश की सरकारी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, ना कि बिकनी चाहिए। भाई हर एक सरकारी संस्था बिक गई, किसकी सरकार में? ठीक है, 2014 में। ठीक है भाई, बिकी ना। क्या बोलेंगे? ऐसा है कि चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय, पहले सुनिए मेरी बात को, चूल्हे पे खाना बनाने के बजाय गैस सिलेंडर पे खाना बनाएंगे तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यदि पुरानी जो हमारी पद्धतियां, जो पुरानी परंपरा, जो पुराना एक स्टैंडर्ड था, उससे हट करके वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, जैसे हमारे अमेरिका के लोग रह रहे हैं और देशों के लोग रह रहे हैं, जो भी आधुनिकता के सामान यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा। महंगाई तो बढ़ेगी, और अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो पैसा चाहिए। आज जरा इन भाई साहब से पूछिए कि कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में कितने किलोमीटर हाईवे बनाया? कांग्रेस ने अपने, एक मिनट चुप रहेंगे, कांग्रेस ने 2004 से और 2014 तक कितने किलोमीटर हाईवे बनाया? कांग्रेस ने 2004 से, मैं पास्ट की बात नहीं करता, 2004 से 14 तक कितने एम्स बनाया? कांग्रेस ने जो है कितने, क्या कहते हैं कि, और जो देखिए आज ये लोग कह रहे हैं 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, सारे लोग गरीब हैं। अरे भैया, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं कि भाई तुमको जो है खाने का टेंशन न रहे, कम से कम तुमको ये एक मन में रहे कि भाई यदि भाई जो मेरा रोजगार थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया तो खाने का हमको टेंशन नहीं। क्या बोलेंगे? मोटिवेशन। क्या बोलेंगे? भाई मुझे तो इन्हें देखकर और इन जैसों को देखकर हंसी आती है। ठीक है, फिर हंसी आ रही है यार। 10 सालों में 43,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पूछिए कितने हजार किलोमीटर बने 10 साल में? जवाब ले लो, बोलिएगा नहीं, बीच में बोलिए नहीं। मैं बता देता हूँ हाईवे कितने बने हैं। ये हाईवे चिल्ला रहे हैं। 2014 तक 91,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क था, और उसके बाद आज जो हुआ है जिसकी 40,000 की बात कर रहे हैं, 1,31,000 किलोमीटर अब तक लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 40,000 करोड़ का इन्होंने 40,000 किलोमीटर का एड ऑन करा। उस 40,000 किलोमीटर के पीछे रणनीति क्या है
इससे पहले हाईवे काउंट होता था, बन गया, चाहे वो 2 लेन का हो, चाहे 4 लेन का हो, 6 लेन का हो। अगर 10 किलोमीटर बनाया वो 10 ही किलोमीटर होगा। आज की रणनीति क्या है? अगर इन्होंने 4 लेन का हाईवे बनाया है तो 4 लेन को 4 किलोमीटर में काउंट करके उन्होंने प्लस करा है। अगर आप उसे घटाओगे ना 40,000 किलोमीटर को, तो मात्र 10,000 किलोमीटर का आपको नेटवर्क मिलेगा। लेकिन ये आंकड़ों की बाजी करी है कि नहीं, ये एक लेन भी तो 1 किलोमीटर बनी है, ये दूसरी लेन भी 1 किलोमीटर बनी है, ये तीसरी लेन भी 1 किलोमीटर बनी, तो हमने तो भाई साहब 3 किलोमीटर बना दिया। अरे भैया, सड़क की कम से कम 3 लेन की तो बनती है। जिसको पहले काउंटिंग के सारे हेरफेर करके तुम आंकड़ों की बाजीगरी करते हो, और आंकड़ों की बाजीगरी की सबसे बड़ा सबूत इनका अभी पीछे लोकसभा के सत्र में आपने देखा होगा ना, निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था? हमने 3 करोड़ लोगों को छत मुहैया करा दी, हमने 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया। अगले दिन ही मोदी जी का भाषण था, उन्होंने सीधा 4 करोड़ बोल दिया। एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ घर भर गए एक दिन में। क्यों? झूठे थे, आंकड़ों की बाजीगरी करनी है, जनता ने काउंटर नहीं करना, बात खत्म। इन जैसों ने आके बोल देना, अरे बन गया। भाई साहब को नहीं पता, भाई साहब को नहीं पता, डिटेल कोई निकालता नहीं है। आटा को लीटर में आपके राहुल गांधी जी जो एक्सपोर्ट से पढ़ के आए, आटा को लीटर में बेचते हैं, आटा को लीटर में बेचते हैं, तो जुबान किसी की फिसल सकती है। इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं है। और रह गई बात ये कि आप कह रहे हैं कि 90,000 किलोमीटर 2014 से पहले बना था, तो देश कब से आजाद हुआ? 47 से लेकर 90,000 किलोमीटर आप बना दिए, तो 2010 सालों में 43,000 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी बना दिया, तो आपका 50% तो बना ही दिया 10 साल में। और आजादी से लेकर के आपने 90,000, मैं आपके आंकड़ों में बात कर रहा हूँ कि आप 2014 से पहले 90,000 किलोमीटर था और 10 सालों में लगभग 43,000 किलोमीटर बना दिया, तो ज्यादा ही बना है ना। अभी इनको यही तो बात करी ना, इनके हिसाब से वो 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 4, 10,000 किलोमीटर, क्योंकि उन्होंने एक लेन को 1 किलोमीटर गिना है। 4 लेन का हाईवे बनाया तो उसे 4 किलोमीटर में काउंट कर लिया। ये इनके हिसाब से आंकड़ों की बाजी करी है। दूसरी आंकड़ों की बाजी करी मैं इनको बता देता हूँ। आप ये कहते हो कि जी लगातार सब है, सारे एविडेंस हो, बिना एविडेंस तुम बोलते नहीं बॉस। ये 2018 के बाद गणना का तरीका बदला, आप कर लो गूगल, ये रियलिटी एविडेंस की बात नहीं, आप खुद कर लो, और भारत सरकार का डेटा है। अच्छा, मुझे मैं जब इन जैसों को देखता हूँ ना, मुझे डर भी लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? ये जितनी एनर्जी से झूठ बोलते हैं, मोदी जी की भी एनर्जी फेल है इनके आगे, ठीक है? मतलब इतनी दूसरा बोला आटा को लीटर में राहुल गांधी ने तोला। एक बात बताओ, आटा को लीटर कर दो ये बड़ी बात है, या जान को गान कर दो ये बड़ी बात है? अमित शाह ने क्या किया था हमारे जवान ने? नहीं तो फिर अमित शाह पे शर्मिंदा हो ना। अमित शाह पे शर्मिंदा क्यों नहीं होता जिसने कहा हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गान गवा दी, ठीक है? मतलब इतनी शर्मिंदगी वाली जवान बोली, बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कर दिया, आज तक उस पर माफी नहीं मांगी, ये जवान फिसल गई, और तुम उस पर शर्मिंदा नहीं हो। ये आटे को लीटर पकड़ रहे हैं, आटे का लीटर पकड़ना आता है तो जान का गान पकड़ना भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? और तुम्हें बेटी बचाओ का बेटी पटाओ पकड़ना भी आना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है, और दोनों भाजपा की है। गांधी जी जब ये कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ जो है देश को बेच रहे हैं, देश के संस्था को बेच रहे हैं, आपका ही कहना है? जब मोदी जी, एक मिनट, आप ही ने कहा ना सरकारी संस्था को बेच रहे हैं, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ। जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो राहुल जी 2014 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढने गए थे? क्या कर रहे थे आप? और 19 से छोड़ो, 2014 से 19 तक आप सड़कों पे नहीं निकले, 19 से 23 तक राहुल गांधी जी आप क्या कर रहे थे? आप कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन से केंद्रीय मंत्री थे कि आप बेबस थे? आज जब आपको लगा कि राजनीतिक विरासत गर्त में चली गई, तो आप जो है यात्रा पे चले। और सुनिए, जिस पार्टी के मुखिया को ना, नाराज नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। यदि आप कहें कि हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा पे मतलब तीर्थ करने गए हैं, और कर्ण विजय यात्रा पे महाभारत में गया था, विजय यात्रा मतलब उसके अंदर यदि क्या बोलने की कौशल नहीं होता। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मोदी के समर्थक है कि राहुल गांधी के विरोधक है, ठीक है? भाई भाजपा का समर्थक सत्य का समर्थक हो ही नहीं सकता। ये तो डंके की चोट पर झूठ है। क्यों? जो बीजेपी के नहीं, राहुल गांधी जो भाजपा का समर्थक है वो सत्य का समर्थक हो ही नहीं सकता। पहला झूठ तुमने रोड पे बोल दिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड उठा लो, उसके बारे में कौन बोलेगा? इसके बारे में बोले ममता बनर्जी भ्रष्ट है, कांग्रेस भ्रष्ट है, वो जो एमडीएम के भ्रष्ट है। 12 अरब तो ममता बनर्जी ने भी लिया है ना, कांग्रेस ने भी लिया है ना, एमडीएमके ने लिया ना। देखिए ऐसा है, दान 12 अरब मतलब 1200 करोड़, हाँ, 100 करोड़ का 1 अरब होता है ना सर जी। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा है, दान दिया जाता है श्रद्धा से और चंदा दिया जाता है विश्वास पे। भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विश्वास किया दिया, विश्वास करते क्या बोलेंगे सर? विश्वास वसूली की जाती है डर पे। क्या बोलेंगे सर? किस पे विश्वास किया जाता तभी चंदा मिला बीजेपी कितना? हाँ, विश्वास बिल्कुल। जब ईडी का डंडा फटकारा गया फौरन विश्वास पैदा हो गया। जब आईटी की रेड पड़ी फौरन विश्वास पैदा हो गया। जब जिस पार्टी ने चंदा देने से मना करा उसके घर पे ईडी की आईटी की रेड पड़ गई। रेड पड़ते ही इमीडिएट चंदा से पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे पास, तो पूरी लिस्ट है वसूली भाई। इनका सीधा सीधा सुभाष चंद्र बोस का था, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नया नारा क्या आया है?
तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हें डंडा दूंगा। सीधी सी बात है। और वो डंडा दे के इन्होंने ईडी का, आईटी का, ये सारे भेज के और लगातार चंदा इकट्ठा करा के दिख रहा है 15,500 करोड़ जो बीजेपी के खाते में है, उसके बारे में कौन पूछेगा? 1200 करोड़ पड़े कि 15,500 करोड़ पड़े? वो पूछो, वही कह रहा हूँ ना। आप बोलो कांग्रेस भ्रष्ट है, आप बोलो जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी भ्रष्ट है, मैं बोल दूंगा भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। सुनो, मेरे सपने में आए थे, अच्छा, आपके सपने में आए थे राहुल गांधी? राहुल जी हमारे सपने में आए और बोले प्रेमनाथ जी मैं इतना चल रहा हूँ, इतनी यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। सारे घटक दल जो है वो बिखरते चले जा रहे हैं। और ठंडी में मैं किसौर पे कैसे घूमा मैं जानता हूँ। मैं क्या जतन किया लोगों को मैं नहीं बता सकता, लेकिन दर्द में 3 तारीख की पटना की रैली याद है? इंडिया गठबंधन की कुर्सियां नहीं थी बैठने के लिए रैली के अंदर, और मोदी जी की रैली में कुर्सियां खाली थी। जरूर दो लाइन बात करके मैं अपनी बाणी विराम दे दूंगा कि हमसे कहे कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया। विदेश से पढ़े, बात खत्म हो जाने दीजिए। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की ही थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। देखिए, खत्म कर रहा हूँ 30 सेकंड में। राहुल जी ने कहा काश मेरी दादी और मेरे पिताजी सनातन संस्कृति की परंपरा का सम्मान किए होते, सनातनी परंपरा का निर्माण किए होते। या राहुल जी आपके सपने में आकर बोले थे? जी, आज भारत में मैं जिधर जा रहा हूँ ये सनातनी दूत कहते नहीं कि जाओ राहुल, हमारे लिए तुम्हारा कोई काम नहीं। जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपनी संस्कृति का नहीं हुआ, अपनी परंपरा का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं। सपने में आकर राहुल गांधी बोले थे? अब सपने में देखो, सपने में महबूब आती है, सपने में महबूब आती है, भगवान आता है। वो महबूब तो हो नहीं सकती, वो फीमेल जेंडर है, भगवान ही वो इनके लिए। अगर सपने में दुश्मन आया तो समझो कि दुश्मन तगड़ा है। आप सपने में भी डर रहे हो उससे, उसके सपने ले रहे हो तो दुश्मन आपको तगड़ा है। अब जवाब दो क्या है? और मोदी जी जो है जिसकी बात कर रहे हैं कि पप्पू की बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में कवार रह गए। शादीशुदा होने के बाद भी मोदी जी अपनी बीवी नहीं संभाल पाए। देश क्या संभालेंगे? बीवी संभली नहीं, देश संभालेंगे यार। 10 साल में देख लिया हमने कितना संभाल लिया, और नहीं हमको संभलवाना।